नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कर्क राशि मतलब कैंसर साइन। अगर आप खुद को कैंसर साइन का मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 21 से 28 फरवरी, 21 टू 28 फरवरी, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए कर्क राशि कैंसर के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। कैंसर के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 21 टू 28 फरवरी कैंसर के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 टू 28 फरवरी कैंसर के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 टू 28 फरवरी कैंसर के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 21 टू 28 फरवरी कैंसर के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। द मजिशियन, 7 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, 7 ऑफ wands, 3 of pentacles, the emperor, page of pentacles। ओके, 21 टू 28 फरवरी कैंसर की एनर्जीज क्या होंगी? कैंसर की एनर्जीज क्या होंगी यूनिवर्स, गाइड करें। फोर ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है एरीज यानी कि मेष, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ कन्या मकर, एरीज लियो सेजिटेरियस यानी कि मेष सिंह धनु, लिब्रा एक्वेरियस जमनी मतलब कि मिथुन तुला कुंभ, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस मतलब कि कर्क वृश्चिक मीन। तो सारी साइनें सारी राशियाँ आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो है 4, 1, 3, 21, 7, 7, 4, इतने नंबर्स आए हुए हैं। ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो कैंसर यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 21 टू 28 फरवरी जो एनर्जीज निकल करके आई हुई, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कैंसर की आप थोड़ा खुद को रिजेक्टेड जैसा महसूस कर रहे हैं, आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। लंबे समय से ऐसी एनर्जी में आप हो सकते हैं। आपको ये लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, उनका पूरा फोकस आपके ऊपर नहीं है, कुछ और बोलते हैं, कुछ और दिखाते हैं, कुछ और करते हैं। तो उनके अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। इससे कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक फीलिंग चलने लग गई है, जिसके कारण से आप थोड़ा सैड मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा अकेला आप खुद को महसूस कर रहे हैं। रिलेशनशिप में जो आपकी एक्सपेक्टेशन रही है वो 100% पूरी आपको होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। थोड़ा इमोशनल लॉस की स्थिति में आप हो सकते हैं कैंसर। कोई कैंसर रिलेशनशिप को लेकर के थोड़ा बोरिंग महसूस कर रहे हैं, बोर्डम महसूस हो रहा है उनको। तो बेसिकली अब मुझे ऐसा दिखा दे रहा है कैंसर की कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप को लेकर के ही नहीं, मतलब अपने टोटल रोमांटिक लाइफ को लेकर के, मतलब आपकी लाइफ का जो रोमांस वाला जो हिस्सा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसको लेकर के डेफिनेटली आपने ये डिसाइड किया कि कुछ आप बड़ा स्टेप लेंगे। कोई तो बड़ा स्टेप आप लेना चाह रहे हैं, और ये जो स्टेप है वो कट ऑफ करने का है। जो नॉन सर्विंग पर्सन है, नॉन सर्विंग सिचुएशन है, जो भी चीज़ें हैं,
जो आपको परेशान करती रही है, परेशान कर रही है, आपकी रोमांटिक लाइफ को ख़राब कर रही है। कोई भी हो सकता है, फैमिली वाले हो सकते हैं, कोई पुरानी सिचुएशन हो सकती है, इवन आपके पार्टनर ही क्यों ना हो जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो उसको एकदम कट ऑफ करने के पूरी तरह से आप तैयार मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको अपनी लाइफ में इमोशंस चाहिए, वैसे भी आप कैंसर हैं, इमोशन आपकी स्पेशलिटी है, आपकी आदत है, आपकी इनबिल्ट क्वालिटी है। तो आपको बेसिकली इमोशन चाहिए, इमोशनल पर्सन का साथ चाहिए, आपको पैम्पर करने वाला, प्यार करने वाला चाहिए। आप प्यार में रहना चाहते हैं, आप अच्छा महसूस करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो उसके लिए जो भी सिचुएशन या व्यक्ति आपको लगेगा कि इसको कट ऑफ करना है, आप कट ऑफ कर देना चाहते हैं। इस तरह के मूड में आप मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं कैंसर। तो बड़े डिसीजन, बड़े स्टेप कहीं ना कहीं आप लेने के बारे में सोच रहे हैं और अपनी लाइफ में एक ब्रेक थ्रू लाना चाहते हैं। जो अभी तक नहीं हुआ है वो चीज़ अब आप लाना चाह रहे हैं। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कैंसर की मैनिपुलेटिव रहे हैं, अभी भी इस तरह की एनर्जी में वो ऑपरेट कर रहे हैं। मतलब आपके पार्टनर को अपने साइड से, मतलब खुद के लिए उनको सब कुछ चाहिए। उनको इमोशंस चाहिए, प्यार चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, तमाम चीज़ें उनको आपसे चाहिए, इस रिश्ते से चाहिए। पर वो कितना देंगे या कितना दे रहे हैं इसके ऊपर उनका कोई ध्यान रहता नहीं है, उसके ऊपर वो फोकस नहीं करते हैं। जब आप ये सवाल उनसे करते हैं या इस बारे में क्वेश्चन उनसे करते हैं तो आपके पार्टनर सिचुएशन को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करने लग जाते हैं। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ के इस कनेक्शन से, इस रिलेशनशिप से उतना सब कुछ ले लेते हैं। उनका जो टेक अवे जो रहता है वो उतना रहता है कि वो सेटिस्फाई हो जाए, उनको सारी चीज़ें मिल जाए। भले ही आपकी जैसी भी सिचुएशन हो, आप भले ही अनसेटिस्फाइड रह जाओ, भले ही आप इमोशनल लॉस की स्थिति में रह जाओ, आप दुखी रह जाओ, आपकी जो भी परेशानी है वो आप जानो, उनको जो चाहिए वो सब कुछ मिलना चाहिए और वो इस चीज़ को कर लेते हैं। इस तरह की एनर्जी मैं आपके पार्टनर को देख रहा हूँ कैंसर। तो जो भी टेक अवे है रिलेशनशिप का, जो उनके फेवर में, वो सब कुछ ले लेते हैं, बाकी चीज़ छोड़ देते हैं, बाकी चीज़ों से वो गैप मेंटेन कर लेते हैं, आपके भरोसे छोड़ देते हैं, दूरी कर लेते हैं। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। तो क्लियरली दिखाई दे रहा है मुझे कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप में पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं रहे हैं। अभी भी इस तरह की एनर्जी में वो हैं कि इन्वॉल्वमेंट उनकी 100% नहीं रही है। जो भी उनके फ़ायदे का सौदा रहता है वो कर लेते हैं, बाकी चीज़ों को छोड़ देते हैं या उससे दूरी बना लेते हैं। मैं तो नहीं जानता या नहीं जानती, इस तरह का बोल के निकल जाते हैं, जो कहीं ना कहीं आपको हर्ट महसूस कराता है। आप दुखी होते हो क्योंकि आप उनसे इमोशनली अटैच्ड हो। आप कैंसर हो, जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि इमोशन आपकी स्पेशलिटी है, आपकी इनबिल्ट क्वालिटी है। तो ये चीज़ आपको परेशान कर रही है। पास्ट की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर, आपके बीच में सिचुएशन अच्छी चल रही थी। आप लोग के बीच में रिलेशनशिप को लेकर के डिस्कशंस हो रहे थे, आगे बढ़ाना चाहते थे आप लोग, इवन आगे बढ़ भी रहे थे। प्लानिंग आप लोगों ने कुछ की थी, उसके तहत आप लोग आगे बढ़ रहे थे। ग्रोथ थी आप लोग के रिश्ते में, मूवमेंट थी, और लोगों का सपोर्ट आप लेने के बारे में सोच रहे थे, फैमिली को बताने के बारे में सोच रहे थे। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। आप लोग हो सकता है कि सेम वर्क प्लेस में हो, एक तरह का काम करते हो या एक ही जगह काम करते हो, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। तो आपस में आप लोग मिलते हो, स्टडी करते हैं, तो स्कूल कॉलेज में भी ऐसा हो सकता है कि आप लोग साथ में ही पढ़ते हो। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूँ कैंसर, तो आपके पार्टनर बेसिकली अभी तक की सिचुएशन में खुद को ही वो प्रायोरिटी देते आए हैं। मैनिपुलेशन कर रहे थे, टेक अवे ले रहे थे, इसके बावजूद भी वो खुद को ही प्रायोरिटी दे रहे थे। भले वो इस चीज़ को मैनिपुलेट कर रहे थे, आपको ये दिखाते थे कि रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो खुद को प्रायोरिटाइज करते थे। पहले वो, बाद में सब कुछ, बाद में रिलेशनशिप, बाद में आप। इस तरह के मोड में आपके पार्टनर कहीं ना कहीं चलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये उनकी डीप फीलिंग निकल करके आई हुई। तो पहली प्रायोरिटी उनकी वो खुद ही है। थोड़ा सेल्फिश नेचर आपके पार्टनर का मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। अब आप इस चीज़ को चेक कर लीजिएगा अब अपनी सिचुएशन के हिसाब से कैंसर। वही आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूँ तो इतनी खूबियाँ जो मैंने आपके पार्टनर की अभी तक बताई है, उसको लेकर के आपके पार्टनर एकदम स्ट्रांग भी है, फर्म है
कि मैं जो कर रहा हूँ या जो कर रही हूँ वो एकदम सही है, मैंने जो डिसाइड किया वो सही है, मैंने जो किया वो सही है, मैं जो सोचता हूँ या सोचती हूँ वो सही है, मेरे हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, मैं बहुत वाइज पर्सन हूँ, मेरे हिसाब से चीज़ें चलनी चाहिए, जिस डायरेक्शन में मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वैसा होना चाहिए। तो इस तरह का एक माइंड आपके पार्टनर का है, अभी भी ऐसा चल रहा है, कंट्रोल करने की भावना है, खुद को ऊपर रखने की भावना है, प्रोटेक्टिव आपके पार्टनर दिखाते जरूर होंगे पर एक्चुअल में वो खुद के लिए ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। प्रोटेक्टिव इसके कारण से दिखाते हैं ताकि वो रिलेशनशिप को कंट्रोल करें। इस तरह की सिचुएशन में ज़्यादातर स्थिति में देख पा रहा हूँ कैंसर। अब आप चेक कर लीजिएगा अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से, कुछ थोड़ी बहुत 19-20 हो सकती है सिचुएशन। वहीं आप लोग के रिलेशनशिप में किसी कैंसर और उनके रिलेशनशिप में किसी बड़े बुजुर्ग पर्सन की भी इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही मुझे, मतलब फादर या फादर फिगर जैसे कोई व्यक्ति की, बड़े भाई की, आप लोग एक वर्क प्लेस में है तो बॉस की या किसी एक के बॉस की, समाज सोसाइटी के किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति की, किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट अगर आप हैं तो उसके मैनेजमेंट की, तो कहीं ना कहीं इनकी इन्वॉल्वमेंट है जिसके कारण से भी कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं आप लोग के बीच में और इस चीज़ के बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं। वहीं मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच में या तो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है या ऑनलाइन कनेक्शन भी हो सकता है कई लोग के बीच में, और नहीं है तो कहीं ना कहीं दूरियां अभी चल रही है। कोई एक व्यक्ति स्पेशली आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपसे दूर हैं कहीं, तो ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है जिसके कारण से आप लोग के बीच में अभी की सिचुएशन में थोड़ा बाधाएं, ऑब्स्टेकल चल रही हैं। जिस मैटर पर डिस्कशन होना चाहिए, खुल के कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। हालांकि ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ कोई खेल नहीं खेल रहे हैं, मैनिपुलेशन करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो एकदम टोटल सेल्फिश है, ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर आपको मिस भी करते हैं, आपके पार्टनर आपके साथ के कनेक्शन में पॉजिटिविटी एक्चुअल में भी चाहते हैं, इसको लेकर के वो सपने देखते हैं, इसको लेकर के वो मैनिफेस्टेशन करते हैं। 100% सेल्फिश ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पर। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ कैंसर, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के साइड से कुछ ना कुछ आपको प्रपोजल मिलने वाला है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि उनके साइड से अगर गलती हुई है, इस चीज़ का उनको रियलाइजेशन अगर होता है तो आपके पार्टनर आपसे सॉरी भी बोल सकते हैं। नहीं तो कुछ प्रपोजल, कुछ इनिशिएटिव, कोई स्टेप, छोटा ही सही हो सकता है पर स्टेप आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। नो कॉन्टैक्ट में अगर आप लोग हैं तो आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे, अपने साइड से कोई इनिशिएटिव लेने वाले आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, कॉल मैसेज करेंगे। सेपरेशन में है तो सेपरेशन तोड़ने की कोशिश करेंगे। कोई ना कोई एक इनिशिएटिव वो लेने जा रहे हैं जिससे रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आने की शुरुआत हो जाए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप लोग की कहीं ना कहीं बननी शुरू हो जाए या इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए। और अगर आप लोग कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो वो आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं, कुछ रिक्वेस्ट आपसे कर सकते हैं, कोई प्रपोजल आपको दे सकते हैं आगे बढ़ने का। इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ, अच्छी एनर्जी निकल करके आई। एक बार और कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, ये कार्ड नहीं लेंगे अभी। पेज ऑफ पेंटिकल्स प्लीज क्लैरिफाई करिए। कार्ड बहुत उछल रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई करिए। नाइन ऑफ कप्स, फोर ऑफ हैंड्स। ओके, तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं और रिपीट नहीं कर रहा हूँ। नंबर जो आए हुए हैं वो है 9 और 4। तो जैसा मैं आपसे कह रहा था कैंसर कि आपके पार्टनर ऐसा नहीं है कि पूरे स्वार्थी हैं या बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, ऐसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, मैनिपुलेटिव जरूर है, ये चीज़ मैंने आपको कही। पर आने वाले दिनों में आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी होपफुल, काफ़ी पॉजिटिव रहने वाले हैं। वो आपको ऑफर करेंगे, उनके अच्छे इंटेंशन निकल करके आए हुए हैं। वो चाहते हैं कि आप लोग का रिश्ता जो है वो सक्सेसफुल हो जाए, आप लोग कंप्लीशन को प्राप्त करें। मतलब आपके पार्टनर जो अधूरापन महसूस कर रहे हैं वो कंप्लीशन में बदल जाए, आपका अधूरापन कंप्लीशन में बदल जाए। आपके साथ अच्छा रिलेशनशिप चाह रहे हैं, इसको नेक्स्ट लेवल में ले जाना चाह रहे हैं, इसमें अबंडेंस चाह रहे हैं, खुशियाँ चाह रहे हैं, आपका साथ चाह रहे हैं, आपके साथ से उनको खुशी मिलती है, कंप्लीशन की एनर्जी महसूस होती है। डेफिनेटली इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की रहने वाली है।
अच्छा इंटेंशन उनका मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वांड्स का कार्ड भी आया हुआ है। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाह रहे हैं, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चाह रहे हैं, हो सके तो शादी मैरिज चाह रहे हैं, अगर सिचुएशन अभी पॉसिबल हो तो। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की रहेगी, अच्छी एनर्जी निकल करके आई हुई है आपके पार्टनर की। तो इसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ ऑफर प्रपोजल आपके पार्टनर आपको देंगे कैंसर, इसको जरूर से आपको क्लेम करना चाहिए। तो कैंसर ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग या वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।